हेलो बच्चों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को कि ये इम्पटी है कि नॉन इम्पटी। तो मैं बता दूं कि ये नॉन इम्पटी है। क्यों नॉन इम्पटी है? क्योंकि फाई इम्पटी है। फाई खुद में ही एक खाली सेट है। मैंने बताया था कि इम्पटी सेट की पहचान क्या है, उसका एलिमेंट जो होना चाहिए उसका नाम होना चाहिए कुछ नहीं। यहाँ पर क्या नाम है? फाई, इसलिए ये नॉन इम्पटी है, ये इम्पटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार ग्रेविटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो अब आज कल मैंने सेट का वीडियो डाला था, अब सेट के वीडियो पर कुछ आगे और बात करूंगा और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट को कौन क्या करता है? रूल मेथड से डिनोट करता है। रूल क्या है? इम्पटी सेट का रूल क्या है? अच्छा, यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ए बोल रहा है 5, बी बोल रहा है 5, सी बोल रहा है 1 और डी बोल रहा है x सच दैट x बराबर नहीं है x के। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ दिया? रूल मेथड। यहाँ पर क्या पूछा? रूल मेथड। तो रूल मेथड में ये तो इम्पटी सेट ये कहलाता है, भाई इम्पटी सेट कहलाता है, ये भी इम्पटी सेट कहलाता है, लेकिन रूल नहीं ना है, ये कहलाता है। रूल और कहलाने में अंतर है। जैसे कोई पूछ देगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आप कहिए कि जिसकी आमदनी 1 लाख रुपया पर महीना है वही काम मेरे पिताजी करते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो एक डिनोट कर रहा है ना कि ये 5 है, लेकिन रूल ये है। ये रूल क्या कहता है? देखिए कि अगर कोई सेट ए है तो ए का एलिमेंट कौन है? x है। ए का एलिमेंट कौन है? x है, और x के बराबर नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि x एलिमेंट x है और x के बराबर नहीं है? इसका मतलब एलिमेंट क्या होगा? कुछ नहीं। यानी ये रूल डी ऑप्शन सही होगा। तो कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत पीटेंगे, यानी क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आपको बहुत पटक पटक के मारेगा, इसीलिए आपको इस बातें पर ध्यान रखना है। अब यही क्वेश्चन को सेम उलट के पूछ दिया, कहता है x सच दैट x बराबर नहीं है x के, कौन सा सेट है? तो ये इम्पटी सेट है। हम लोग की बात हो चुकी है इस पर, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब मैं एक दो चीज और बता दूं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी, मान लीजिए, ठीक है। इसके टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं? तो कुछ नोट्स आता है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट का 5 क्या होगा? सबसेट होगा। उसके बाद एनी सेट is the subset of itself। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 का पावर n। 2 का पावर n। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके टोटल कितने सबसेट। अब यहाँ पर एक बात होती है 5 द सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट में इतना सभी जगह खाली रहेगा वो 5 कहलाएगा। 5 कोई भी सेट में इम्पटी सेट जो होता है किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो 5 जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कह दें कि यहाँ क्या है? ए, यहाँ क्या है? बी, यहाँ क्या है? सी, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा तो जगह खाली है। एक सेकेंड में बता, हाँ चलिए, ए बी सी है, तो यहाँ क्या है? कुछ नहीं, यानी 5 तो है, यहाँ खाली जगह तो रहेगा। तो 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। पहली बात हो गई। तो एक तो 5 इसका सबसेट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ए सबसेट हो जाएगा। ये एक सेट है तो सेट का इसका एलिमेंट इसके अंदर है। तीसरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ए बी हो सकता है, उसके बाद ए सी हो सकता है, उसके बाद बी सी हो सकता है, उसके बाद ए बी सी हो सकता है, ए बी सी। तो अब देखिएगा, गिनिए, इसकी गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ ए कितना है? 3। टोटल नंबर कितना बचा? माना 2 का पावर 3 यानी 8। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाता है। यानी इसके टोटल मतलब जितने भी एलिमेंट है वो उससे कितने सबसेट निकल सकते हैं? तो ये सब सबसेट है। देखिए इसका तीनों एलिमेंट इसमें है ना, तो ये सबसेट है। इसका दोनों है, ये सबसेट है, ये सबसेट है, ये सबसेट है, ये सबसेट, ये सबसेट। इट मींस इसके टोटल 2 का पावर n सबसेट हो सकते हैं। तो अब बात उठता क्या है कि
सॉरी यहाँ पर थोड़ा रखना था, उसी दिन जिस दिन सबसेट निकालना शुरू कर दीजिएगा उस दिन एक बात आ जाएगी पावर सेट। क्या आएगी? पावर सेट। तो पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट कहता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट कहने का मतलब ये तो ऑल सबसेट निकला, अब इसका आपने एक सेट बना लिया, ये कहला गया पावर ए, पावर सबसेट। और पावर सबसेट अगर यहां पर देखें नंबर ऑफ पावर सेट ए इजिकल टू 2 का पावर 3 ना करके यहाँ 2 का पावर n कर सकते हैं, क्योंकि तो जितने भी सबसेट होंगे वही ना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी दिन कोई कह दिया कि कोई सेट है बी जिसका एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, इसके 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी पूछ देगा तो 2 का पावर 5 यानी 32 लिख सकते हैं, टोटल 32 इसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो उसी तरह एक और क्वेश्चन कहता है के बराबर 5 द पावर, इसका पावर सेट बताइए। इसका पावर सेट क्या हो जाता है? पहला तो 5 होगा ही होगा, किसी भी सेट का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको उलझा देगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 5। तीसरा क्या हो जाएगा? 5। चौथा क्या हो जाएगा? और इसका पावर सेट ऑफ एन निकल गया। 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर तो 4 होगा, 1 2 3 4। अब तो सर ये 5 कहां से आया? ये 5 ये वाला 5 है, ये 5 कौन है? ये वाला। ये कौन है? ये वाला। और ये दोनों को यहाँ आ गया, तो ये जो कहलाया ये पावर सेट इसका निकल गया, इसमें टेंशन की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये पावर सेट की कहानी आपको समझ में आ गई, तो अब एक दो और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ए इजिकल टू 1 2 3 4, ए इजिकल टू है 1 2 3 4, बी इज इक्वल देन है कितना? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो कहता है ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी निकाले। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या बताते हैं? दोनों में कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन कौन है इसमें? गौर कीजिए तो 2 हमको कॉमन दिख रहा है, 3 और 4 भी दिख रहा है, 3 और 4 भी दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा 2 3 4। ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिला देते, 1 2 3 4 तो रखेंगे ही रखेंगे, और 5 और 6 आ जाएगा। हो गया आंसर। इसमें सोचने की बात कहाँ है? निपट गया। अब क्वेश्चन देखिए, मिटाएं इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग को झमका देगा। ए यूनियन कितना दे रहा है? 1 2 इज इक्वल देन कह रहा है 1 2 3 5 9, 1 2 3 5 9। तो कहता है कि ए बराबर वाट, ए बराबर वाट। अच्छा सर 1 2 हटा देंगे 3 5 9 हो जाएगा? कहना हाँ हो जाएगा 3 5 9, लेकिन अगर ए का वैल्यू 1 3 5 9 भी तो हो सकता था, 2 3 5 9 भी हो सकता था, 1 2 3 5 9 भी हो सकता था। तो इस सब में पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? ये होने से मेरा काम निकल जाएगा, तो हम डायरेक्ट ए बराबर, और ऐसे नॉर्मली देखेगा तो 3 5 9 ही हो जाएगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 9 भी चलेगा, 1 2 5 9 3 5 9 2 3 5। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 2 3 5 दे रहा है, 2 3 5। अगर ए का वैल्यू 2 3 5 है, बी में 9 है नहीं, तो इसका मतलब ये तो पहले गलत हो गया। चलिए 2 3 5 गलत हो गया। उसके बाद 1 2 5 9, 1 2 5 9,
अच्छा यूनियन निकालना है तो यूनियन में 3 नहीं रहेगा तो काम चलेगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया। उसके बाद एक दे रहा है 359, 359, चलिए 359 इसके आ गया बराबर, यानी ऑप्शन सी सही है। डी नन ऑफ दिस कह रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और मिलते हैं। कहता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी है, तो ऑप्शन दे रहा है कि ए सबसेट है बी का, बी दे रहा है कि बी सबसेट है, बी सबसेट है ए का, और सी दे रहा है कि ए बराबर है 5, और डी दे रहा है बी बराबर है 5, बी बराबर है 5। तो देखिए यहां पर 5 वाला भी तो बराबर नहीं है, सॉरी, ए बराबर 5, बी बराबर 5, यानी बराबर दे रहा है। देखिए बी अगर 5 के बराबर हो जाएगा तब भी तो 5 आ जाएगा, ए अगर 5 के बराबर होगा तो बी आएगा नहीं, यानी ए तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन बी 5 के बराबर तो ऐसा कुछ कंडीशन तो कहने जा रहा है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए सबसेट होगा बी का, तो ए अगर सबसेट होगा बी का तो उसका इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा। ए सबसेट बी सबसेट होगा ए का तो इसका आंसर आ जाएगा। सर नहीं समझे, हमको ठीक से समझाइए। अगर मान लीजिए ए का एलिमेंट है ए बी सी डी, सी मान लीजिए, और बी का एलिमेंट है ए बी सी डी ई। अब बताइए दोनों का जो कॉमन होगा, कॉमन वो क्या आ जाएगा, ए बी सी, तो यहाँ ए आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए सबसेट अगर बी का होगा तो यहाँ ए आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर सी डी ई एफ जी लिख दे, तो अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, बी आएगा। देखिए कॉमन ए बी सी डी ई, तो बी ही आएगा कॉमन, यानी ये सही है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एक क्वेश्चन कहता है ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी। ये तो तभी होगा जब ए बराबर होगा बी के। यूनियन यानी सबको मिलाए तो उतना ही बात हो गया, और सबका कॉमन निकाले तो उतना ही बात हो गया। तो ये तो तभी संभव है जब दोनों बराबर होगा। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन हमको अच्छा सा दिखा। ए एन इजिकल टू क्या कहता है, ए एन इजिकल टू कहता है ए एक्स सर दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 3n इंटरसेक्शन 7n निकाले। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 3n इंटरसेक्शन 7, अच्छा an है तो हमको 3n निकालना था, 3n निकालिए। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4, तो 3 कितना आ जाएगा, 6 9 12 और कितना 12 15 16, इस तरह से चला जाएगा। 7n निकाले तो कितना आ जाएगा, 7 14 17 21 28 16। अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, 3n इंटरसेक्शन 7n, तो दोनों में इंटरसेक्शन कौन कॉमन होगा, 21 कॉमन होगा, कहीं ना कहीं इसमें भी 21 होगा, है? तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 21। तो 21 21 गुना 42, ये सब कॉमन होगा। 21 42 और कितना हो जाएगा 63 16, ऐसा कॉमन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 21n आंसर। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी दिन आप सोचिए कि 50 आदमी का एक ग्रुप है, कितने आदमी का ग्रुप है, 50 आदमी का, 50 आदमी का एक ग्रुप है जिसमें 30 आदमी चाय पीता है, 30 आदमी क्या पीता है, चाय पीता है, और 40 आदमी कॉफी पीता है। ऐसा हो सकता है? टोटल आदमी कितने हैं, 50, जिसमें 30 आदमी चाय पीता है। चाय पीने वाले आदमी कितना है, चाय पीने वाले नंबर ऑफ
30 आदमी। नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले आदमी कितने हैं? 40 आदमी। टोटल आदमी कितने हैं? 50 आदमी। तो अगर इसको जोड़िएगा तो 70 आदमी। 70। टोटल आदमी कितने हैं? 50। अगर 50 घटा दीजिएगा तो 20 आदमी ऐसा है जो दोनों चीज मार लेता है, जो कॉफी भी पीता है, चाय भी पीता है। तो इससे एक बात निष्कर्ष निकल के आती है कि ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है। इसमें क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख कर देगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। कभी कहते हैं क्लास के एक ग्रुप में, क्लास का 100 बच्चों का ग्रुप है जिसमें 80 बच्चे मैथ्स पसंद करते हैं और 70 बच्चे बायोलॉजी पसंद करते हैं। तो अब कितने बच्चे दोनों चीज पसंद करते हैं? तो टोटल अगर देखिएगा नंबर ऑफ क्या कहते हैं मैथ और बायो यूनियन बायो कितने हैं? 100 बच्चे हैं, जिसमें नंबर ऑफ मैथ पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं। नंबर ऑफ बायो पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे हैं। तो दोनों पसंद करने वाले क्या हो जाएंगे? तो इस फॉर्मूला पर बैठा दिया था 100 इजिकल टू 80 प्लस 70 माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायो। बायो को इधर ले आइएगा तो नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायो इजिकल टू 150 माइनस 100, यानी 50 लोग दोनों पसंद करते हैं। 50 लोग दोनों पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या कहता है, ओनली मैथ पसंद करते हैं। क्या करते हैं? ओनली मैथ। तो जिस दिन ओनली मैथ दे देगा, ओनली मैथ, उस दिन क्या करना होगा कि मैथ पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 80, जबकि 50 लोग दोनों पसंद करते हैं। तो 80 में से 50 माइनस कर दिया, इसका मतलब 30 लोग केवल मैथ पढ़ता है, केवल मैथ, उसको बायो से कोई लेना देना नहीं है। ओनली बायो अगर कह देता है तो 70 माइनस 50 यानी 20 लोग क्या पसंद करते हैं? ओनली बायो पसंद करते हैं। तो ओनली वर्ड लगा रहेगा तो नंबर ओनली ए का रहेगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलिए इस पर भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। कहता है कि नंबर ऑफ ए इजिकल टू 3 दे दिया, नंबर ऑफ बी इजिकल टू क्या दे दिया? नंबर ऑफ बी इजिकल टू 6 दे दिया। और कहता है कि नंबर ऑफ ए सबसेट है बी का। ए क्या है? सबसेट है बी का। तो ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर बहुत दिमाग लगा दिया। ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, यानी ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए ही हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए हो जाएगा। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इजिकल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका वैल्यू इसके बराबर है गया, यानी नंबर ऑफ बी। आंसर क्या हो जाएगा? 6। घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कहता है 0.16, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कहता है 0.14, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बोल रहा है कितना? 0.25। 0.25। तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट? तो घबराने का इसमें कोई जरूरत नहीं है। ए यूनियन बी कितना है? 0.25 इजिकल टू नंबर ऑफ ए 0.16 प्लस 0.14 कितना हो जाएगा? माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आइए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 0.30 ना, ठीक है, और माइनस 0.25, यानी ये घट के कितना जाएगा? 0.05 हो गया। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक मैं दिखा रहा हूं,
चलिए इस तरह से आप उस सेट का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। इस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन चालू करेंगे। इसमें जितना भी सेट से क्वेश्चन बनता है बनाइए, बहुत ही इजी चैप्टर है। कोई दिक्कत होता है आप कमेंट जरूर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।